हे गाइस, तो हम हाजिर हैं आज फिर से अपना एक टॉपिक और लेकर, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, जिसका नाम है कंसोनेंट एंड वोवल साउंड। कंसोनेंट एंड वोवल साउंड। तो आज हम पूरे के पूरे इस टॉपिक का निपटारा नहीं करेंगे। हमने इसको सीरीज में स्टार्ट किया है, और हमने सीरीज में क्यों स्टार्ट किया है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको हम सीरीज में ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम सिर्फ वॉवल्स की बात करेंगे। ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो आ रही है आज। तो आज हम सिर्फ इसमें वॉवल की साउंड्स की बात करेंगे, और किसी साउंड की बात हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो उसी तरह से अब हमारे पास ये आ गया टेबल, जो कि आप अपने बुक में भी देख रहे होंगे या गाइड में देख रहे होंगे। लेकिन बुक और गाइड में ना थाउजेंड ऑफ वर्ड्स ऐसे होंगे विच आर नॉट नेसेसरी फॉर यू, नॉट नीडेड फॉर यू। सो दैट्स वाई हमने ट्राई किया कि हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना कर डालें। तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम सिर्फ वॉवल्स की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं करेंगे। और मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी दे देता हूँ। आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। तो आपको क्या रहता है, इसका क्वेश्चन आता है आई थिंक किसी तरह से पूछते हैं कि चेंज द वॉइस पूछते हैं। तो उसमें आपको क्या पूछते हैं, 1 2 3 4 10 तक दिए होते हैं। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें कितने, एनी 6। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में 6 मार्क्स मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के पेपर में लैंग्वेज का पेपर होता है भी कंपलसरी। तो आपको इसमें इंग्लिश के पेपर में आपको ग्रामर के मार्क्स बहुत हद तक मदद करते हैं अपनी परसेंटेज को अप लेकर जाने के लिए, और बहुत सालों के लिए ग्रामर हेल्पफुल होती है उन्हें पास करवाने के लिए, क्योंकि आपको नंबर इतने अच्छे नहीं दिए जाते इंग्लिश के सब्जेक्ट में इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो आपको मैं अब जहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इनसे डरना नहीं है, इनको रट लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सोनेंट्स बहुत ईजी होते हैं। कॉन्सोनेंट वाले जो है बहुत ईजी है। वो सीधे जैसे बैट होगा, तो आपको बोला होगा, ऐसे अंडरलाइन किया होता है वर्ड को, ठीक है, कि इसकी साउंड निकालो। तो आपको इसका आंसर पहले अटेम्प्ट कैसे करना होता है, आपको इसको अटेम्प्ट करना होता है, बी को अंडरलाइन किया, आपको यूं एक डैश डालनी है पेपर में आंसर डाल के। ये बी की साइड आई थिंक साउंड होती है ये, यूं, फिर इसको, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है पेपर में। अंडरलाइन किया होता है, अगर नहीं किया होता उसका भी मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो कॉन्सोनेंट वाले आपको मोस्टली 10 में से 3 देखने को मिल जाएंगे, 3 देखने को मिल जाएंगे। और फिर आपको 2 मिल जाएंगे देखने को, टी एच वाले, ठीक है, टी एच वाले जिसमें आपको थीटा डालना होता है। ये भी आगे की बात है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये मोस्टली आपको 2 दिख जाएंगे। तो आपने 3 कॉन्सोनेंट वाले इजी अटेम्प्ट कर दिए, 2 आपने ये अटेम्प्ट कर दिए, और एक आपको जो है ई वाले से आना ही आना है। ये गारंटी है मेरी, मैंने बहुत सारे लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं और इस तरह से रहता है। तो इसलिए मैंने ये पूरा एनालिसिस करके आपके लिए निकाला है। बहुत इजी चीज़ है ये आपके लिए। तो ट्यूशन्स का यही होता है कि आपके लिए थिंग्स मेड इजी होती हैं, क्योंकि पहले से किसी ने इस पे एनालिसिस करके रखा होता है। तो फिर आपका क्या हो जाता है कि 5 आपने ये कर दिया, एक थीटा वाला कर दिया, एक ई वाला कर दिया, 6 आपके अटैम्प्ट हो गए, 6 नंबर आपको मिल गए सीधे सीधे। तो इस तरह से आपका बहुत मज़ा, मतलब मज़ा में आपका ये हो जाता है। तो उसी तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं। शीप। पहले हम वॉवल साउंड की बात करेंगे। वॉवल साउंड होती क्या है, वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हमने यहाँ पे जैसे हम आर्टिकल्स में किया करते थे, एन लगा देते थे वॉवल के साथ, जहाँ पे वॉवल आया वहाँ पे एन। लेकिन हम वहाँ पे भी आवाज़ को ही एनालाइज करते थे, एग्जामिन करते थे कि आवाज़ कैसी आ रही है। जैसे अम्ब्रेला है, ठीक है ना, अम्ब्रेला में हम एन लगा देते हैं। तो इसी तरह से, मतलब हम जैसे ऑनर होता था, मान लो ऑनर है, तो यहाँ पे हम ऑनर में क्या लगाते थे, एन लगाते थे, जबकि ये वॉवल नहीं है। तो हमने यहाँ पे एग्जामिन क्या किया, हमने आवाज़ से ही पहचाना कि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो आवाज़ ही हमारे लिए मेन है यहाँ पे। तो ये 6 नंबर आपको देखे जाएगा। तो उसी तरह से अब हम पहचानेंगे शीप। आपको अंडरलाइन किया होगा, ऐसे दिया होगा, इस तरह से दिया होगा SHEE। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा और लिखा होगा आइडेंटिफाई द साउंड, ठीक है, आइडेंटिफाई द साउंड। तो आपने सीधे कर देना है। इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, यूं, इन्होंने दिया यूनिवर्सिटी ने, इसको आगे डैश डाली, और
एस एच, ये अब हमने साउंड देख लिया। ई की क्या है, आई डाल के डॉट्स हैं, इसको ऐसे रखना है, और पी, ख़त्म बात। ठीक है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर आपका। तो इस तरह से आपको वो करना है, अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताना है कि अगर ई की आवाज़ हुई, ई की आवाज़ हुई, अगर आवाज़ लंबी हुई, लॉन्ग हुई, आप खुद ही शीप बोलिए, आप ई को लंबा कर रहे हैं थोड़ा सा, शीप, और वहीं शिप बोलिए या शीप बोलिए तो आप लंबा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है 2 ई हैं तो इसलिए हमने इसका साइन यूं रख दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने आवाज़ पे रखा है इस पर, हम यहाँ पे लेटर्स पे जा ही नहीं रहे, हम यहाँ पे कम्प्लीटली प्योरली साउंड्स की तरफ जा रहे हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे कि शिप बोलिए तो आपने ई की आवाज़ सेम है ई की, लेकिन आपने इसकी आवाज़ छोटी बोली, आपने छोटी आवाज़ बोली शिप, तो ई की आवाज़ आपने बहुत छोटी रखी। तो यहाँ पे आपने सीधे सीधे बड़ी आई को रख देना है, और यहाँ पे आपने ई की आवाज़ लंबी की, वहाँ पे आई को आपने स्मॉल लेटर पे रखना है, लेकिन आगे 2 डॉट्स आपको डाल देने हैं। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, और एक क्वेश्चन ई वाले क्वेश्चन से बनेगा ही, और मेरे तरफ से इम्पॉर्टेंट रहता है लंबी ई वाला क्वेश्चन। ये मैं ज़रूर देखता हूँ एक वर्ड लंबी ई से आया होता है, तो ई वर्ड से आपको एक आना ही आना है। अब हम बात करते हैं ए की, ए की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, बेड, एक बेड में आ रहा है ए, और एक आ रहा है कैट में। तो बोलिए बेड, बेड, बेड बोला, ए की आवाज़ छोटी आई, जब छोटी आई तो ई डाल दी स्मॉल लेटर में। ठीक है, उसी तरह कैट, ए की आवाज़ जब लंबी आई, जब देखा लंबी आई, यूं कर दिया, ये साइन डाल दिया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कॉन्सोनेंट्स बहुत इजी हैं। आपको अगर आप मोस्ट फोकस ई वाले पे ही रख देते हो, ट्रिक बना लेते हो या कोई भी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको बता दिया पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ए का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ई की आवाज़ के लिए जब भी ई की आवाज़ आएगी, लंबी आवाज़ होगी, दोबारा बता देता हूँ। अगर ई की आवाज़ आप कोई चीज़ बोल रहे हो, तो जैसे कि पी एक वर्ड होता है, ठीक है, पी हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को, और डिस्कस हियर, तो पी की आवाज़ है तो आप पी आई एम गोइंग फॉर पी। ठीक है, ई की आवाज़ आपने लंबी की, तो सीधी सी बात है, आपको पेपर में पी आया, आपने पी, ई की आवाज़ अगर हमने लंबी करी है तो स्मॉल लेटर का आई डालना है, और 2 डॉट्स इसके आगे डाल देने हैं अगर हमने आवाज़ लंबी करी है तो। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने अगर कोई, जहाँ पे ई की आवाज़ हमने छोटी रखी है, जहाँ पे ई की आवाज़ ज़्यादा लंबी नहीं खींच रही है, तो यहाँ पे हमने लंबी नहीं छोटी खींच रही है, तो वहाँ पे हमने आई डाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना है। वहीं ए में मैंने आपको बता दिया, जब हम ए की बात कर रहे हैं तो छोटा ए होगा, जैसे बेड में होता है, रेड में होता है। अगर आपको रेड आता है तो आपने सीधे आर, हालांकि रेड का स्पेलिंग भी RED होता है, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से इसको डालना है। ठीक है, तो ए भी हो गया, ई भी हो गया, अब कुछ ही चंद ही बचे हैं। अब मैं आता हूँ ऊ पे। ठीक है, ऊ पे आता हूँ। ऊ भी कॉन्सोनेंट की साउंड है, क्योंकि यू वहाँ पे अवेलेबल है, तो ऊ की आवाज़ बिल्कुल यहाँ पे हमको मेंशन करनी चाहिए। तो ऊ पे मैं आता हूँ। तो अब आगे आपके पास 2 वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे, गुड और शूट। ठीक है, ये जो 2 ओ है, तो हमने 2 ओ नहीं देखने हैं, बिल्कुल नहीं। 2 ओ बिल्कुल मत देखना कि 2 ओ है तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं साउंड पे जा रहा हूँ कम्प्लीटली, मैं वर्ड्स पे नहीं जा रहा कि वर्ड क्या यूज़ किए गए हैं। इसकी वर्ड वाली कोई ट्रिक नहीं है, साउंड वाली ट्रिक है। अब हमने यहाँ पे याद कर लिया, ई के लिए आई है, ए के लिए ई है, और अगर ए छोटा है तो उसके लिए ई है, अगर ए बड़ा है तो उसके साथ एक ऐसे ए डालना है, ये ए होता है, ये ए डालते हैं इसको, और साथ में ही उसके कंबाइन कर देना है। ये हम इसको इस तरह से बनाते हैं, तो ये भी वैलिड होता है, ये चलता है। तो वैसे अब हम ऊ पे आ गए, तो हमने ई की आवाज़ की, ए की आवाज़ की, और 4 अपनी साउंड्स जो हैं कवर कर दी हैं ट्रिक से, बहुत इजी हमको लग रही हैं। हमने याद रखना है, ई के लिए आई है, ए के लिए ई और ए ई। ठीक है, लंबा ए है तो ए ई। तो उसी तरह से अब हम ऊ में आएंगे और 2 को और को कवर कर देंगे। तो मीन्स हमने लगभग अपना ये सेक्शन कवर
कर दिया। अब हमारे पास जस्ट 6 बचे हैं। तो ऊ क्या है जी? ऊ के लिए आप गुड, छोटा ऊ होगा तो यूं, अगर बड़ा ऊ होगा तो यू डाल के 2 डॉट्स। तो बड़ी आवाज में आप देख रहे हैं कि ये किसको फोकस कर रहे हैं? 2 डॉट्स को फोकस कर रहे हैं। ये भी यू की ही शेप्ड में लगभग लगता है। तो याद रखना है कि अगर छोटी ऊ की आवाज है गुड, खुद ही बोल लीजिए गुड शूट, आवाज बीच में जो है वो सेम है। जी ओ डी के बीच में जो आवाज है ऊ की सेम है। एस एच और टी की बीच में जो आवाज है ऊ की सेम है, लेकिन उनका जो डायामीटर है वो लंबा है, साउंड जो है वो लंबी है। शूट गुड, तो छोटी है तो ये डालना है साइन, और अगर बड़ी है तो ये डालना है। ये भी आपको पूछ सकते हैं, 1 नंबर यहाँ से बन सकता है, 10 में से आपको 1 ये भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 3 आपको कॉन्सोनेंट्स के उन्होंने पूछने हैं। कॉन्सोनेंट्स के आपको 3 पूछने हैं। 1 उन्होंने ई से पूछना है, और 2 उन्होंने आपको थीटा वाला और जो ये डेल्टा वाला है वहां से पूछना है। तो मीन्स अगर आप 3 यहाँ से ले रहे हैं, 2 और 1 ई वाला आपने कर दिया, तो 6 मार्क्स आपके लिए, आपका कंसर्न, योर कंसर्न हैज एंडेड एंड यू हैव नो नीड टू डिस्कस फर्दर अबाउट इट। तो ये आपका रहेगा। तो ऊ की आवाज भी अब आपने याद रख ली, ये और ये वाला। अगर लंबा है ऊ, अगर लंबा है तो ये, और अगर छोटा है तो ये। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, RULE रूल। ठीक है। अब आप खुद बताओ, रूल ऊ की आवाज बड़ी है, ओ नहीं है भाई, वर्ड्स पे हम गए ही नहीं, ओ नहीं है यहाँ पे। रूल ऊ की आवाज लंबी है, तो सीधे महाराज हमने लंबी आवाज के लिए ये वाला साइन डाला, और हमारे 1 नंबर हमसे कोई नहीं छीन सकता अगर हम ये कर लें। डूड, एक होता है डूड, ठीक है, दोस्तों को बुलाते हैं डूड करके। तो अगर हम यूं कर दें तो हमको नहीं लगता कि हमारे कोई नंबर मार सकता है इस जगह से, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं। तो सीरीज की आज जो फर्स्ट वीडियो है वो हम खत्म करेंगे यहीं पर, और आपको मैं इसकी दूंगा कुछ एग्जांपल्स जो आप सॉल्व करेंगे खुद, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी एग्जांपल्स हैं। तो ठीक है, आज हमने सीरीज की फर्स्ट हमने जो हमारी वो थी वीडियो थी, उसमें हमने तकरीबन सिर्फ वॉवल्स कवर किए, और वॉवल्स भी हमने कंप्लीट कवर नहीं किए, क्योंकि आप आज सिर्फ इस पर फोकस करें, इन साउंड्स पे, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स 3 है, और कॉन्सोनेंट्स बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो आपको पेपर अटेम्प्टेशन करनी है इस वे में, तो आपके कोई नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि इसको आपने अगर हाईलाइट उन्होंने नीचे डॉट डाल के किया होता, तो आपको भी यूं एक साइन डालकर इसको वो करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है कि आपने ये हमें पूछा था, हमने इसका आपको आंसर दिया। तो ये है पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश के पेपर की। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जम्मू यूनिवर्सिटी की अपडेट लेने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि कम्युनिकेशन इंग्लिश के नोट्स और उनकी लेक्चर वीडियोस आपको चाहिए क्या, तो हमें इसके बारे में अपडेट करें। अब हमारी जो रेस्ट ऑफ द वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी इन 3 के ऊपर, और बाकी इन कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। तो इस तरह से बनाएंगे, और हम ग्रामर की बुक या गाइड से इसलिए दूर रहेंगे क्योंकि वहाँ पे 1000 ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी नेसेसिटीज़ के नहीं होते हैं, आपकी ज़रूरत के, आपकी नीड के वो नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दें। हम कल डिस्कस करेंगे अपना अगले, हम ये सीरीज़ को रखेंगे कंटिन्यू, और अगले जो साउंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का अगले चैप्टर की जो वीडियो है अगले टॉपिक की, वो आपको मिल जाएगी आज शाम को, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर दें आप।